डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी शिद्दत से कर रहे होंगे, काफ़ी मेहनत से कर रहे होंगे। तो आपकी मैं यहाँ पर एक हेल्प करने आया हूँ और ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें फैराडे के लॉ इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, स्पेशली सेकंड लॉ जिसमें बनता है आपका लेंज लॉ, और दूसरा इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप ये पढ़ गए ना बस मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं कीजिए कुछ भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? जैसे मान लो एक सर्किट है, वो क्लोज्ड है, हमने उसमें करंट फ्लो किया। जैसे हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करने के बाद ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो करंट होता है इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब वो तब तक रहेगा दैट लास्ट ओनली टिल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन द सर्किट एंड इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ रहे हो आपको? तो हमें इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है पेपर के लिए फिलहाल अभी यहाँ पे सबसे पहले इसमें टॉपिक है फैराडे लॉ और फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज करंट में चेंज हो रहा होगा, तो उसमें फिर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो E इक्वल्स होता है दिस वन माइनस डेल 5E अपॉन डेल टी। यानी कहने का मतलब है कि जो ईएमएफ होगा उसमें जो प्रोड्यूस होगा फ्लक्स चेंज करने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इक्वल होगा रेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? हमने इसे इस तरह से लिखा इस टर्म्स में, डी के टर्म्स में। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस n है तो यहाँ पर n आ जाएगा। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, एन डी फाई को इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। इसका यूनिट होता है वेबर टर्न्स, ठीक है ना। तो ये आपका पहला लॉ है। फिर से समझ लीजिए, अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वो ईएमएफ इक्वल होता है रेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस n है, तो हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहला लॉ एंड। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बात करनी है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो ये लॉ होता है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन एनी सर्किट इज सच अ वे दैट इज अपोजिस द कॉज। मतलब ये जिससे प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट जिससे प्रोड्यूस होगा उसी का अपोज करेगा, उस कॉज का अपोज करेगा। यही होता है लेंज लॉ सिंपल टर्म्स में। इसमें ज़्यादा आपको बहुत हवाई बातें नहीं करनी है। सिंपल टर्म पर लेंज लॉ पूछेगा, सेकंड लॉ पूछ लेगा फैराडे का, या लेंज लॉ पूछ लेगा, और ये पूछ सकता है कि लॉ बेस्ड किस पर होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। अब होता क्या, जरा देखो, इसको समझो। मान लो इसमें फ्लो हो रहा है करंट का क्लॉकवाइज, दिस वन इज क्लॉकवाइज, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब जरा देखो, अभी क्लॉकवाइज है तो हम क्लॉकवाइज को इस तरह रख रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ है। तो क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। इसमें देखो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, ऐसे चलेगा तो बाहर की तरफ आएगा। क्लियर? ये एंटी क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स का। इसका मतलब होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, ये प्लस का मतलब। अब इसमें डायरेक्शन पूछेगा करंट की, समझ रहे हो आपको? इसमें डायरेक्शन पूछेगा करंट की, क्या डायरेक्शन होगी। तो आपको पता है कि यार फाई इक्वल्स होता है बी है, इट्स अ फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये आपने पढ़ा होगा। यानी कि बी इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। बी इंक्रीज कर रहा है कि प्लस, इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन जहाँ इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन हमेशा इंडिकेट करता है दिस वन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन होगा इस तरह से। यहाँ पर करंट अपोजिट चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। तो ये इसका आंसर होगा। इतना सा आपको लेंज लॉ पढ़ना है, दैट्स इट। सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक इस तरह सर्किट है, हमने इसमें क्या किया, इस स्विच को टैप किया तो इसमें करंट फ्लो होगा। करंट बहुत कम फ्लो होगा, बट फिजिक्स है, फिजिक्स तो माइक्रो करंट को भी, माइक्रो एम्पियर करंट को भी मेजर कर लेता है। तो करंट का फ्लो हुआ, करंट का फ्लो होता है, तो आपको ये बात समझो, करंट में अगर चेंज हुआ तो बी में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे चेंज होता है ना, तो वहाँ प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस बात को ध्यान रखना। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ करता क्या है,
इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। ईएमएफ होता है यहाँ पे, वो अपोज करता है अपने प्रोडक्शन का जिससे वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो करंट, बैटरी क्या है, माइनस प्लस करंट यहाँ फ्लो हो रहा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये अपना अपोज करेगा। करंट का फ्लो इधर को जा रहा है प्लस, यहाँ प्लस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो अपोज हुआ यहाँ पे इसका, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखो। तो देखो यार, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, आई चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फाई इक्वल्स टू बी है, फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्लक्स इक्वल्स टू करंट, एन से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें यहाँ पे, एल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा यहाँ पर एन डी फाइव अपॉन डी टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर क्या होगा, ई, इसे पढ़ते हैं ई एम एफ, ये, और ये बनता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट होता है हेनरी। डायमेंशन ध्यान रखिए, कभी कभी डायमेंशन पूछ लेता है, सीबीएसई वाले खासकर इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी डायमेंशन पूछ लेता है, आईएससी में इतना नहीं आता। और अदर यूनिट 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वेबर पर एम्पियर, 1 वेबर पर एम्पियर, और ये ईएमएफ का डायमेंशन है। बस इतना सा है, इसे एक बार देख लीजिए, दैट्स इट। तो एक क्वेश्चन बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं। ये बनता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस वाले में। तो वो इसलिए होता है, हमारे पास एक सर्किट है, हमने इसमें करंट फ्लो किया और ईएमएफ प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, ईएमएफ का फ्लो किया। अब जो इसके इंडक्शन से दूसरा सर्किट है, इसमें जो ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपोज, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगले सर्किट में है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी अप्लाइड ईएमएफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही कहते हैं बैक ईएमएफ, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस के बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखिए क्या होता है, म्यूचुअल मतलब जैसे कि आपने फेसबुक में एक वर्ड सुना होगा म्यूचुअल फ्रेंड। तो एक सर्किट दूसरे सर्किट से म्यूचुअली कनेक्टेड है, तो इसमें जो चेंज होगा इसका इम्पैक्ट इसमें पड़ेगा। अगर ये कनेक्टेड है तो करंट में चेंज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज करेंगे तो यहाँ भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, फिर यहाँ फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा। इस बात को ध्यान रखना। इस बात को ध्यान में रखना, करंट में चेंज हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो फ्लक्स में चेंज हुआ तो प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। फिर ऐसे इसका कॉन्सेप्ट रिवर्स भी चलता है, ठीक है। तो होता क्या है, तो देखिए इसमें होगा क्या, आपने टैप ऑन किया स्विच, करंट फ्लो हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज हुआ, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसका सारा इम्पैक्ट इसमें पड़ेगा। यही सारा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो फाई 2 में है, इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, पहले करंट की वजह से, सेकंड के फ्लक्स में चेंज हो रहा है पहले करंट की वजह से। तो फाई 2 डायरेक्टली इक्वल टू आई, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई किया, ये साइन हटा प्रोपोर्शनलिटी का तो एम आया, एम होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर हमने डी टी से डिवाइड, तो यहाँ भी हमने डी टी से डिवाइड किया, यहाँ भी हमने डी टी से डिवाइड, दोनों साइड डिवाइड किया, ये होता है आपका E2। एक बात ध्यान रखो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। यहाँ कर रहे हो यहाँ भी कर रहे हो, बस ये बना, बाकी सारी कहानी आपको यहाँ से दिख जाएगी क्या चल रहा है, हेनरी यूनिट होगा इसका, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, करंट में चेंज हो रहा है इतने से इतना, टाइम दिया है, ईएमएफ दिया है, तो आपको ये बताना है, तो फॉर्मूला क्या है, एम बताना है। तो एम क्या बनेगा, यहाँ से क्रॉस जाएगा, E2 dt अपॉन डी आई। करंट में चेंज 5 से 0, 5 से 0 मतलब 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5, E2 सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है ना, 0 माइनस 5, E2 कितना है 16, आगे होता है माइनस का साइन, इनटू dt 0.2, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 12 12 24 2.4 एम हेनरी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकता है आपके, उसमें आपको कॉन्सेप्ट दे सकता है, कॉन्सेप्ट के साथ एक बेसिक क्वेश्चन दे सकता है, तो इनको रिवाइज कीजिए। इसको रिवाइज करने के बाद 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिए आप, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चंस कर लो, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चंस कर लो, ज़्यादा कुछ बड़ा इस चैप्टर से आएगा नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन कर लो सेल्फ इंडक्टेंस पे, आप 2-4 क्वेश्चन कर लो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, और कुछ क्वेश्चन ये देख लो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन है,
हमें नंबर ऑफ टर्न्स इसमें नहीं दिए हुए हैं तो वो 1 लेट करेंगे। फाइव चेंज हो रहा है इतने से इतना, क्या करेंगे इसमें सीधे सीधे 6 10 टू द पावर -3 माइनस 12 10 टू द पावर -3, आगे माइनस का साइन है, अपॉन 0.01 सेकेंड। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर। ये काम आपका है, ठीक है ना, ये हम आपकी बस हेल्प कर रहे हैं, आपको ट्राई करना है। क्या कहा इसने, फ्लक्स चेंज हो रहा है इतने से इतना, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं है तो लगाएंगे नहीं, टाइम नहीं चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में पहले ईएमएफ फाइंड करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है, ई इक्वल्स टू होता है डी फाई अपॉन डी टी माइनस का, और एन आता है बट एन की जरूरत है नहीं, डी फाई अपॉन डी टी, फाई दिया है तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये बनेगा ना डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू गिवन है तो 6t² प्लस 7t प्लस 1, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 12t प्लस 7। क्लियर, टाइम 2 सेकेंड रखो, माइनस करा देना आगे से, टाइम रखो 2 सेकेंड, तो कितना 12 24 प्लस 7 29 31, -31 वोल्ट आपका आंसर। टी को 2 सेकेंड रखना था ना, ये फिर करंट निकालना है। करंट आई इक्वल्स टू क्या होता है, ई अपॉन आर, ई कितना है -31, आर कितना है 10, -3.1 एम्पियर आपका आंसर। इसमें डायरेक्शन पूछ रहा है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये पॉजिटिव काउंट होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ है, इस तरह से। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे, ठीक है ना। एग्जाम में लेफ्ट टू राइट ना लिखने के बजाय आप लिख लीजिए वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट राइट। अदर वर्ड्स जो कि बुक्स में मेंशन्ड है वो लेफ्ट राइट है, इसका आंसर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल दो, वो भी सही रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसे ट्राई करना। एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, बी दिया हुआ है और वेबर में, और टाइम दिया 10 मिली सेकेंड, टाइम इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। पहले फाई निकालिए, फाई इक्वल्स होता है बी ए, फिर जाके आप इसको सॉल्व कीजिए, टाइम दिया हुआ है, सब कुछ गिवन है, लगाइए, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। इतना सा पढ़ना है आपने, दैट्स इट।